नमस्ते मित्रों, वैदिक ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी वैदिक ज्योतिषी हूँ। इस सप्ताह की यात्रा में मैं आपको 12 राशियों की गहराइयों से परिचित कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम काग राशि के देवता, प्रतीक और मूल स्वभाव की रूपरेखा समझेंगे। फिर 2025 में शनि, राहु और गुरु के गोचर से धन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और करियर पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। तीसरे खंड में मैं आपको शुभ रत्न, मंत्र और व्यावहारिक उपाय बताऊंगी ताकि आप आने वाला वर्ष अधिक संतुलित ढंग से बिता सके। तो आइए वैदिक की राह पर मेरे साथ कदम बढ़ाएं। आइए आरंभ करें। अब हम इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। वैदिक दशा पंचांग के अनुसार यह विश्लेषण सिदेरियल प्रणाली और अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ बिंदु को मानकर किया जा रहा है। मुख्य बिंदु: सूर्य इस सप्ताह वृषभ राशि में 11 डिग्री से 19 डिग्री तक भ्रमण करेगा और रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र तक आगे बढ़ेगा। सूर्य का यह गोचर स्थिरता और पृथ्वी प्रधान ऊर्जा को दर्शाता है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो यह सप्ताह मीन राशि के उत्तर भाद्रपद रेवती नक्षत्रों से आरंभ होकर मेष के अश्विनी भरणी और फिर वृषभ के कृतिका रोहिणी होते हुए मिथुन में आद्रा तक पहुंचेगा। चंद्रमा राशि परिवर्तन के साथ साथ 4-5 प्रमुख नक्षत्रों से भी गुजरेगा: उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा। इस सप्ताह ग्रहों की प्रमुख चाल में मंगल 27 अप्रैल को सिंह राशि में प्लूटो के विपरीत आएगा, जो साहस व संघर्ष का संकेत है। शुक्र का मीन से मेष राशि में 1 मई को प्रवेश संबंधों में ताजगी व उत्साह लाएगा। शनि कुंभ राशि में स्थिर बना हुआ है। बुध और गुरु अपने अपने स्थलों पर सहज गति में हैं। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। स्क्रीन पर दर्शाया गया वृत्ताकार चार्ट इसी सप्ताह के ग्रहों की स्थिति को हर पल दर्शाता है। सार: अगले भाग में हम इन खगोलीय घटनाओं के पीछे छुपे मिथकों और प्रतीकों पर दृष्टि डालेंगे। इस सप्ताह के आकाशीय मंच पर ग्रहों की गति एक सूक्ष्म पौराणिक कथा को जीवंत कर रही है। सूर्य रोहिणी से मृगशिरा तक अपनी यात्रा में पृथ्वी की शक्ति और अदम्य ऊर्जा का संदेश दे रहा है, जैसे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर स्तंभ। वही सूर्य का हालिया अश्विनी और भरणी से गुजरना अश्विनी कुमारों की चमत्कारी चिकित्सा और यम का अनुशासन, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को एक सूत्र में पिरोता है। हर भोर नए आरंभ और आदर की गूंज लेकर आती है। चंद्रमा भी अपनी कक्षा में ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्रों से होकर गुजरता है। यहाँ इंद्र का गर्व, निऋत्वि की छाया, अपसु का प्रवाह, विश्वदेव का समर्पण और विष्णु का पुरुषार्थ, इन सभी कथाएं एक तार में बंध जाती हैं। मन उदात्तता से रहस्य तक, विष से जीवनदायिनी अमृत की ओर बढ़ता है। इस सप्ताह शुक्र रेवती में पुषण के संरक्षण से यात्राओं को संपन्नता देता है तथा शनि वही दृढ़ निश्चय दिखाता है। अश्लेषा में मंगल नागों के विष को शुद्ध करता है। भरणी में बुध यम की तरह उत्तरदायित्व और निर्णायकता सिखाता है। वही रोहिणी में गुरु ब्रह्मा की भांति सृजन और उन्नतिशीलता का संकेत देता है। हमारे सामने आकाश में चल रही घटनाएं भीतर की यात्रा के सशक्त प्रतीक बन जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और मूल स्वभाव की चर्चा करेंगे। अब हम कर्क राशि की मूल प्रवृत्ति पर दृष्टि डालते हैं। इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के वैदिक खगोल पृष्ठभूमि की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ होकर सिदेरियल प्रणाली पर आधारित यह विश्लेषण हमें ग्रहों की चाल की गहन समझ देता है। मुख्य बिंदु यह है कि सूर्य इस सप्ताह वृषभ राशि में 21 डिग्री से 19 डिग्री तक भ्रमण करेगा, जो स्थिरता और पृथ्वी प्रधान ऊर्जा का संचारक है। यह गोचर रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र तक फैला रहेगा, जिससे व्यावहारिकता, धैर्य और विस्तार की भावना जागृत होगी। चंद्रमा की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। हफ्ते का आरंभ मीन राशि व उत्तरा भाद्रपद रेवती नक्षत्रों से होता है, फिर मेष के अश्विनी भरणी, वृषभ के कृतिका रोहिणी और मिथुन के आद्रा तक उसके चरण बढ़ते हैं। मंगल 27 अप्रैल को सिंह राशि में प्लूटो के विपरीत आएगा, जिससे साहस, प्रतिस्पर्धा और आंतरिक टकराव की संभावनाएं बढ़ती हैं। शुक्र का मीन से मेष में 1 मई को प्रवेश संबंधों, सौंदर्य और रचनात्मकता में नयापन लाता है। शनि कुंभ में स्थिर है।
बुध और गुरु की गति सरल है। यह सभी ग्रहों के संयोग से निर्मित आकाश का वृत्त, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसी सप्ताह के लिए यूनिक कंपन लेकर आया है। इसी खगोलिक संरचना के आलोक में कर्क राशि के प्रतीकों की बात करें। कर्क एक जल तत्व की चर राशि है जिसका प्रतीक केकड़ा है। यह स्त्री स्वरूप राशि है जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है और प्रमुख भाव चतुर्थ, मातृत्व, सुरक्षा, गहराई और परिवार का भाव है। केकड़े का कठोर आवरण और भीतर कोमल अंग कर्क राशि के आंतरिक और बाहरी स्वभाव का सुंदर परिचायक है। जल तत्व के कारण इसकी ऊर्जा प्रवाही, संवेदनशील एवं भावनात्मक है। चर प्रवृत्ति इसे नित्य परिवर्तनशील तथा अनुकूलनीय बनाती है। इस सप्ताह ब्रह्मांडीय क्रियाएं कर्क राशि की खूबियों को विस्तार देती हैं। सबसे पहला गुण है संवेदनशीलता। वृषभ राशि में स्थिरता देता है, पर चंद्रमा के नक्षत्रों के साथ यात्रा करने से अंतस संवेदनाओं की तीव्रता बढ़ती है। दूसरा बड़ा गुण है पालक वृत्ति। कर्क के जातक अपने परिजनों, मित्रों, समाज के प्रति संरक्षक भाव रखते हैं और सुख सुविधा के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। यही भाव इस सप्ताह और गहरा हो सकता है। तीसरा सकारात्मक पक्ष है अनुकूलनशीलता। राशि की चर प्रकृति और चंद्रमा के कई नक्षत्रों में विहार करने से परिस्थिति से तालमेल बिठाने की शक्ति प्रबल मिलेगी। नई जिम्मेदारियों या अप्रत्याशित परिवर्तनों को सहजता से अपनाने में आप समर्थ होंगे। साथ ही कुछ प्रवृत्तिगत सावधानियां भी आवश्यक है। प्रथम, मानसिक अस्थिरता। तेज चंद्र गोचर और अलग अलग नक्षत्रों का प्रभाव आपकी भावनाओं में अतिरेक ला सकता है। कभी खुशी, कभी चिंता, कभी उदासी, तो कभी चिड़चिड़ाहट। दूसरा, अपनी सीमाओं में घिर जाना। केकड़े की तरह भावनात्मक कुशलता के बावजूद कभी कभी अति सुरक्षात्मक हो जाना या दुनिया से स्वयं को समेट लेना। तीसरा, मानस में अपेक्षाओं व स्वप्निलता की वजह से कभी निराशा या तटस्थता का भाव हावी होने की आशंका। अतः ध्यान रखें कि कल्पनाओं और वास्तविकता में संतुलन बना रहे। कर्क राशि के लिए शरीर का जो अंग सबसे अधिक संवेदनशील बताया गया है वह है वरीय पृष्ठीय भाग, मुख्यतः छाती, हृदय और फेफड़े, जिनका सीधा संबंध भावनात्मक उथल पुथल तथा घर परिवार की चिंताओं से रहता है। इस समय सीने में भारीपन, भावनात्मक दबाव या श्वास संबंधी व्यग्रता भी महसूस हो सकती है। मानस और शरीर का यह संबंध कर्क राशि में अत्यंत सूक्ष्म है। मानसिक ऊर्जा की दृष्टि से कर्क जातकों का बल उनकी अंतर्दृष्टि और कल्पना शक्ति में है, किंतु इस सप्ताह चंद्रमा के तीव्र गोचर से यह ऊर्जा कभी कभी बिखर सकती है। उन्हें इस समय आत्म साक्षात्कार, ध्यान और भावनाओं को अभिव्यक्त करना अधिक आवश्यक होगा। कल्पना शक्ति को सकारात्मक दिशा में प्रयोग करना, सृजन, साहित्य, चित्रण, संगीत या मंत्र जप जैसे साधन काफी सहायक रहेंगे। रोजमर्रा की आदतों में संतुलन और सहजता बनाए रखना चाहिए। दिन की शुरुआत विश्व शांति, शांत मन और सुरक्षा भाव के लिए ओम चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करने से लाभ मिलेगा। योग की भुजंगासन मुद्रा एवं प्राणायाम विशेष रूप से छाती और श्वास को संतुलित करती है। जल तत्व होने के कारण जल सेवन पर विशेष ध्यान दें। शुद्ध जल पीना या जल में कमल पुष्प डालकर घर का वातावरण शुद्ध रखना शुभ रहेगा। कर्क की असली शक्ति है उसकी करुणा, अनुकूलनशीलता व भावनात्मक परिपक्वता। यदि इन्हें संतुलित किया जाए तो जीवन में स्थिरता का संचार होता है। अब हम अगले खंड में कर्क राशि के लिए इस सप्ताह के जीवन क्षेत्र, करियर, संबंध और स्वास्थ्य के विस्तारपूर्ण विवेचन की ओर बढ़ते हैं। अब हम कर्क राशि के लिए सप्ताह का 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के 5 मुख्य क्षेत्र देखते हैं। करियर, धन। इस सप्ताह आपकी राशि के लाभ भाव पर सूर्य वृषभ, चंद्रमा का बल और शुक्र का मेष राशि में प्रवेश पदार्पण भाव पर प्रभाव डालता है। कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए आपको पुराने प्रयासों का आज परिणाम मिल सकता है और किसी वरिष्ठ या मित्र के सहयोग से आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। हालांकि मंगल सप्तम भाव में सिंह पर प्लूटो से विपरीत युति से ऑफिस प्रतिस्पर्धा या कुछ संघर्ष संभव है। साहस और संयम बनाए रखें। दो संबंध, प्रेम। चंद्रमा भाव प्रवाह के अनुसार सप्ताह की शुरुआत में भावनात्मक तीव्रता, मध्य में आश्वासन और सप्ताह के उत्तरार्ध में प्रसन्नता बनी रहेगी। शुक्र का मेष राशि प्रवेश दाम्पत्य भाव में नई ऊर्जा लाएगा। परिणय जीवन में ताजगी एवं मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में संवाद की आवश्यकता बढ़ेगी। विवादों में धैर्य रखें
और किसी पुराने मतभेद का समाधान संभव। स्वास्थ्य, ग्रहों की दृष्टि इस सप्ताह स्वास्थ्य लाभ भाव को सक्रिय करती है। शनि का स्थिर रहना मानसिक संतुलन बनाए रखेगा, परंतु चंद्रमा के अश्विनी भरणी नक्षत्रों से गुजरते हुए सप्ताह के मध्य में आलस्य, जठराग्न समस्या या पुराने शारीरिक कष्ट उभर सकते हैं। खान पान और आराम का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम और ध्यान से लाभ होगा। 2. आध्यात्मिक मनोस्थिति, मीन मेष वृषभ मार्ग में चंद्रगमन अंतर्मुखता और चिंतन की ओर प्रवृत्त करेगा। यह समय ध्यान, पूजा, जप या साधना में शुभ है। गुरु व बुध की सहज स्थिति आपके भीतर जागरूकता और स्पष्टता लाएगी। पुराने विचार एवं संकल्पों का परीक्षण करें। मन में दुविधा है तो गुरु मंत्र या सकारात्मक वाणी का अभ्यास करें। 2. सप्ताह सावधानी, मंगल प्लूटो की उग्र युति तथा चंद्रमा का तीव्र भावांतरण आपके मनोभावों व प्रतिक्रियाओं में अस्थिरता ला सकता है। त्वरित निर्णयों या आवेश में बोले गए शब्दों से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय एक रात्रि सोच विचार के उपरांत ले। इस सप्ताह आपकी भावनात्मक ऊर्जा को दिशा मिले तो सकारात्मक उपलब्धियां सुनिश्चित हैं। अब अगले खंड में हम दैनिक शुभ अशुभ योगों और संयोगों की चर्चा करेंगे। अब हम दिन प्रतिदिन कर्क राशि के लिए इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 2 से 3 मई 2025 की दिशाएं देखते हैं। 27 अप्रैल रविवार, यह सप्ताह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में आरंभ हो रहा है। मन में करुणा और दूसरों के लिए सहानुभूति जागृत होगी। परिवार या सामाजिक गतिविधि के लिए समय निकालें और जल संबंधी दान करना शुभ रहेगा। 28 अप्रैल सोमवार, रेवती नक्षत्र के साथ चंद्रमा अभी भी मीन राशि में है। पुराने कार्यों को पूर्ण करें, भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, विशेषकर ताजे भोजन ग्रहण करें। 29 अप्रैल मंगलवार, आज चंद्रमा मेष में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। यह दिन नई शुरुआतों के लिए अनुकूल है, मगर मंगल की प्लूटो से स्थिति साहसी किंतु धैर्यवान दृष्टिकोण की मांग कर रही है। क्रोध से बचें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। 30 अप्रैल बुधवार, भरणी नक्षत्र में चंद्र शुभ संकेत देता है, विशेषकर रचनात्मक प्रयासों के लिए। कानूनी अथवा सरकारी कार्यों में लाभ संभव है, मगर व्यक्तिगत अहंकार को नियंत्रित रखें। 1 मई गुरुवार, कृत्तिका नक्षत्र के साथ साथ शुक्र अब मेष राशि में प्रवेश कर रहा है। संबंधों में नई ऊर्जा और उत्साह अनुभव करें। यदि कोई संवाद लंबित हो, संवाद आरंभ करने का उपयुक्त समय है। 2 मई शुक्रवार, रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ में है। स्थिरता एवं सुख के दिन। आर्थिक निर्णय ले सकते हैं। घर की साज सज्जा या खरीदी के लिए भी उचित है। प्रेम संबंधों में सौम्यता बनाए रखें। 3 मई शनिवार, मृगशिरा से आद्रा नक्षत्र की ओर बढ़ता चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करता है। मित्रों से भेंट या यात्रा संभव है। सूचना संचार बेहतर रहेगा, किंतु शनि के प्रभाव से अनावश्यक बहसों व अपरिचितों से दूरी रखें। इस सप्ताह योजनाओं में लचीलापन और भावनाओं में दृढ़ता जरूरी है। अब हम अगले सप्ताह की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत उपचार का परिचय। कर्क राशि के लिए यह सप्ताह मानसिक संतुलन व आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर है, इसलिए वैदिक उपाय अनुकूल रहते हैं। रत्न उपचार। चंद्रमणि मोती रत्न चांदी की अंगूठी में सोमवार सुबह धारण करें, इससे मन की स्थिरता प्राप्त होगी। मंत्र उपचार। ओम चंद्राय नमः मंत्र का 112 जप प्रतिदिन करें, इससे मानसिक शांति एवं सकारात्मक विचार आएंगे। सोमवार को भगवान शिव की जलाभिषेक पूजा एवं दूध से अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाए, विशेष फल मिलेगा। आचार व्यवहार टिप्स। सफेद या हल्के नीले वस्त्र पहने, घर में चंदन अथवा केवड़ा की सुगंध का प्रयोग करें। इस सप्ताह चंद्र ऊर्जाओं को साधना, मानसिक सुकून व आत्मबल देगा। अगले खंड में राशि से जुड़े पारंपरिक मिथक व प्रतीकों पर चर्चा करेंगे। हर राशि की अपनी एक अनोखी धुन होती है, अगली में स्वर और भी गूंजते हैं। आपका उत्तर, आपकी राह शायद वहीं छिपी हो, तो वैदिक ज्ञान के अगले भाग में भी जरूर पधारिए। और हाँ, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर हर ज्ञान से जुड़े रहें।